देश की संसद के बाहर मौजूद हैं। आज ग्राउंड जीरो से जायजा लेने की कोशिश करेंगे सीएनबीसी आवाज पर कि देश की पल्स क्या कह रही है और देश के नेता क्या कह रहे हैं। हमारे साथ 4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे विजय चौक की इस बड़ी चर्चा में। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। बीते 5 वर्ष में इन लोगों को बेल लेने के लिए मजबूर किया है, बेल तक पहुंचाया है। अब जेल भी भिजवाने की पूरी तैयारी है। और तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया। बीते 10 सालों से करप्शन के खिलाफ पीएम मोदी की हुंकार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जो करप्शन में फंसने के बावजूद केंद्र पर तरह तरह के सवाल उठा रहा है। षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। लेकिन एक मुद्दा और है जिस पर सियासत में उबाल है। सावन में लालू यादव और राहुल गांधी की मटन वाला वीडियो वायरल हुआ था और अब नवरात्र में तेजस्वी यादव के मछली खाने वाली तस्वीर पर बवाल मचा है। ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? लोकतंत्र के बचाने में आपकी भी भूमिका है। मछली मत देखिए, नौकरी पे बात करिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या करप्शन के खिलाफ मोदी की तैयारी विपक्ष पर बहुत भारी पड़ने वाली है? आज इसी मुद्दे पर ग्राउंड जीरो यानी देश की संसद के पास से होगी सबसे बड़ी बहस। तो देश की सदन के प्रांगण से होगी आज की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले विश्लेषण जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि तीसरी बार सत्ता में आने पर जोरदार एक्शन की चेतावनी है, तो विपक्ष कहता है आप कांग्रेस और आरजेडी मोदी को अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं, कारागार जेल की धमकी देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली का मैं वादा करता हूं। तानाशाही, विपक्ष कहता है तानाशाही का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। पीएम मोदी ईडी के एक्शन वाले सिर्फ 3% मामले नेताओं के साथ जुड़े हैं। विपक्ष कहता है कि करप्शन के बहाने सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, यानी विपक्ष की टारगेटिंग है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए विपक्ष साथ आया है रामलीला मैदान के अंदर। और विपक्ष कहता है कि जिन पर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया वो सभी दल आज आपके साथ खड़े हैं। यह विपक्ष की कहानी है। और बड़ा प्रश्न आज का यह है, क्या भ्रष्टाचार विपक्षी दलों में कॉमन फैक्टर बन चुका है और मोदी उसको पॉलिटिकली कैश कर रहे हैं? मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। 14 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक बार मौका दो, मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। वो 19 में आए तो उन्होंने बोला मैं इनको दहलीज तक ले आया हूं जेल की। और अब आप जब जेल की दहलीज पर के पार पहुंच गए, यानी जेल पहुंच गए हैं, अब वो कहते हैं मैं पाई पाई वापस करवाऊंगा देश को। देखिए अमीश जी, चुनाव का समय है और मोदी जी को चाहिए था कि पिछले 10 साल में जो उन्होंने वायदे किए उस पर हिसाब देने थे, लेकिन वो इस पर कोई बात अपनी कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पास इस पर कोई जवाब है नहीं। जवाब क्या है और उसकी सच्चाई क्या है? जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल 1 सप्ताह पहले का न्यूज़पेपर है जिसमें 25 वैसे भ्रष्टाचारियों का लिस्ट है,
उसमें से 23 लोग जिन पर ईडी छापा मारे, जैसे ही वो बीजेपी में गए उनका सारा केस वापस हो गया। तो ये तो सच्चाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और पूरे देश का एक एक लोग जानता है कि भ्रष्टाचार का आरोप तभी तक है जब तक लोग बीजेपी में नहीं जाते हैं। जैसे ही बीजेपी में जाते हैं भ्रष्टाचार के सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। और लालू यादव सजा याफ्ता कब हुए थे? लालू यादव सजा याफ्ता कब हुए थे आपके अनुसार? 10 सेकंड के अंदर। देखिए अमित जी, जब भी यह बात बोले तो आपको यह भी बताना चाहिए कि एक केस में सजा हुआ और सीबीआई कोर्ट से सजा हुआ, जो कि निचली अदालत के बराबर है। उसके साथ साथ 5 केस बंद हुए। वो 2014 के बाद कैसे और क्यों खुले? सजा हुई ना, वो सजा कब हुई थी? नहीं, सुनिए तो पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। जी, जी, जी। 4 और 5 केस जो बंद हुए थे, वो क्यों खुले? और जब खुले तो अभी तक 10 साल में उस केस में अभी भी एक में पेंडिंग है। क्या कारण है? जिसमें फैसले पहले हुए थे डीए केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट में लालू जी गए, वहां से बरी हुए। ये सच्चाई है। ये आपने अपनी बात को रखा। शहजाद पूनावाला, एक तो आप आम आदमी पार्टी के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, विपक्ष के हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। क्या चाहते क्या हैं? अब तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, एलजी लगा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि इनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार। अगर कोई कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से हो तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव को पहली बार सजा हुई 2013 में, जेल गए 97 में, जेएमएम पहली बार कन्विक्ट हुए 1990 में, समाजवादी पर पहला केस हुआ 2006 में। जिस प्रकार से डीएमके के मंत्री गए पहली बार जेल में यूपीए के जमाने में, टीएमसी के मंत्री गए जेल में यूपीए के जमाने में। तो बताइए कि उस समय पर जो कार्रवाई हो रही थी वो विद्वेषपूर्ण थी और कोर्ट ने इनको जेल में रखा है। भाई, लालू प्रसाद यादव हो या अरविंद केजरीवाल हो, परंतु अब क्या हुआ है, रामलीला में देख रहे हैं हम लोग सियासी धर्मांतरण। मतलब झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक। बताइए, जो लोग लालू जी को जेल में डालना चाहते थे, मुलायम जी को जेल में डालना चाहते थे, राहुल जी को जेल में डालना चाहते थे, आज उनके साथ खड़े होकर कहते हैं हमको जेल में क्यों डाल दिया, और कोर्ट ने जेल में डाला है। तो भ्रष्टाचार हटाओ से भ्रष्टाचार बचाओ तक आ चुके हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आज बन चुका है इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन। यही इनका बदलता हुआ स्वरूप है और स्वभाव बदलेगा। ये देखिए, दबाव 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 करते हैं। भाई, दबाव की वजह से कौन गया है? योगेंद्र यादव दबाव से गए। तो बोल दो। देखिए, मैं आपके बीच में अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बीच में मत बोलिए। आपकी पुरानी आदत है, वैसे प्रोफेसर है, प्रोफेसर का परिचय तो दीजिए। इस तरह का बात कीजिएगा। परिचय तो आप दीजिए। क्या है, आपको जानते हैं हम। आप कहाँ थे? कांग्रेस से भाजपा में क्यों आए, कैसे आए, ये तो बता दो। अब कांग्रेस से भाजपा की अगर लिस्ट बनाएंगे तो कई सारे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि मैं कहां से कहां चला गया वो छोड़ दीजिए, परंतु आप बताइए, दबाव दबाव करते हैं। क्या अन्ना हजारे दबाव में निकले? योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, शांति दबाव नहीं, ये आपके बदलते हुए स्वभाव को देखते हुए निकले। और मेरा आज से सिर्फ एक सवाल है, राजेश जी, बाकी आरोप प्रत्यारोप 23 लोग 25 लोग कन्विक्टेड आज कौन है? लालू प्रसाद यादव। जब एलिगेशन लगा था बंगारू लक्ष्मण पर, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। लालू प्रसाद कन्विक्टेड है और आप लालू से एक कदम आगे निकले। वो तो कम से कम जेल जाने से पहले इस्तीफा दे गए, आप तो तब भी नहीं दे रहे। मतलब एक अरविंद जी ने बात बोली थी, मुझे याद आता है कि पता नहीं इस कुर्सी में, इसके यहाँ से थोड़ी दूर है रामलीला मैदान, वहीं कहा था इस कुर्सी में कुछ है, इस कुर्सी में जो जैसा बैठता है वैसा वो हो जाता है। तो क्या हो गया, ये कुर्सी की दिक्कत है या कोई और दिक्कत है कि मोह नहीं छूट पा रहा कुर्सी का? आज दिल की बात खोल ही दीजिए राजेश जी। अमीश भाई, दिक्कत सिर्फ एक है जी, और वो दिक्कत ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इनके आगे घुटने नहीं टेके और इनके साथ में भाजपा के साथ में गठबंधन नहीं कर लिया। पर हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है? एक मिनट, मैं आ रहा हूँ जी। अब उन्होंने पूछा, आपने पूछा, मैं जवाब दे दूं। सिर्फ दिक्कत इतनी सी है जी जी, अगर अरविंद केजरीवाल अजीत पवार हो जाते, अगर अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार हो जाते, पॉइंट, अगर अरविंद केजरीवाल चौधरी साहब जो हमारे यूपी के अजीत सिंह के सुपुत्र जी वो हो जाते, तो अरविंद केजरीवाल भी इस टाइम बाहर होते और मौज मौज ले रहे होते। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये कोशिश करी, उन्होंने इनके हिसाब से ये जरूरत करी कि मोदी जी के सामने खड़े होकर ये कहा कि आप एक राजनीति जो कर रहे हो वो खराब राजनीति कर रहे हो, इसलिए आज उन पे इतने आरोप हैं। और ये तरीका कोई नया नहीं है, ये तरीका पुतिन जी का है जो रशिया में चलता है कि आप सारे विपक्ष को उठाओ और बंद कर दो और 85% वोट ले लो। नॉर्थ कोरिया के अंदर है, कहने को तो रिपब्लिक नॉर्थ कोरिया भी है मेरे भाई, लेकिन तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे 85% वोट मोदी के पास आने वाले हैं क्या? 85 तो क्या आने वाला है, लेकिन फर्क है रशिया और हिंदुस्तान में। भारत एक ऐसा देश है कि अगर आप किसी को ज्यादा तंग करोगे, और हमारी संस्कृति कहती है, हिंदू संस्कृति कहती है किसी को ऊपर फेंको, कोई पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है,
और न्यूटन का लॉ कहता है जो ऊपर जाएगा उसका नीचे आना निश्चित है। तो अगर आप इतना गदर मचाओगे, इतना दबाने की कोशिश करोगे, तो इसका जवाब देश की जनता जरूर देगी। ठीक है, जवाब आप दबा रहे हैं, आप कुचल रहे हैं। देखिए, कम से कम इस मंच पर आकर अपने नेताओं की तो पोल मत खोलिए। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? केजरीवाल जेल में है तो उन्होंने घुटने नहीं टेके, तो संजय सिंह ने घुटने टेक दिए क्या? इनको ये पता नहीं, होना पर ये चाहिए। आपके देखिए, ये है आपके सांसद कहां पर हैं? आप लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके सांसद गायब हैं सारे। शहजाद ने जो पूछ रहे वही आपने भाई पूछा। पॉइंट है ये। संजय सिंह जी के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने उनको किसी खैरात के अंदर रिहा कर दिया, वो तो करना ही नहीं चाहती थी ईडी। लेकिन जब ईडी वहां पर फंस गई, जब कोर्ट ये अड़ गई कि आप 6 महीने से इनको जेल में रख के बैठे हो, आप एक मनी ट्रेल नहीं निकाल पा रहे, तो आप इनको क्यों रखना चाहते हो बताइए। तब भी एसजी राजू ने कहा, जो ईडी के वकील हैं, कि 2 दिन का समय दीजिए। उसके बाद में जब कोर्ट ने कहा नहीं 2 बजे तक बताओ, नहीं तो हम सेक्शन 45 यूज करेंगे, जिसका मतलब ये कि हम बेल दे देंगे और इसका मतलब प्राइमा फेसी इनके खिलाफ कुछ नहीं है। तब फंस के उन्होंने कहा कि ठीक है बेल दीजिए, हमें दिक्कत नहीं। ये तो नहीं था कि ईडी ने कह दिया बेल दे दो, ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल फंस गए। अच्छा, ये आप एक आरोप जो लगाते हैं, आज आतिशी ने भी शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं, उससे पहले आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। आपके 7 सांसद गायब हैं, एक मंत्री आपका छोड़ के चला गया, कह रहा है मैं अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं दे सकता। भाई जी, आप ही के साथ में बहुत डिबेट में आपने भी पूछा कि भाई सबूत क्या है। ऑपरेशन लोटस का जीता जागता सबूत आपने हमारे मंत्री के साथ देख लिया। इसी तरीके से अप्रोच किया जाता है, लालच, डर, ईडी का छापा मारा, डराया ले लिया। ये ऑपरेशन लोटस का जीता जागता सबूत है आपके सामने। ये नीतीश जी पे भी ऑपरेशन लोटस हुआ, तो जो बार बार आरोप लगता है। देखिए, ये बहुत बचकाना कमेंट उन्होंने नीतीश जी पे किया है। नीतीश जी भारत की राजनीति में 45 साल से हैं, 3 बार केंद्र में यार अगर ठीक है, 3 बार भारत में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। जब केंद्र में किसी अन्य पार्टी की सरकार रही तो विपक्ष में भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत के किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने नीतीश कुमार की सुचितापूर्ण राजनीति पर आज तक कोई सवाल नहीं उठाया है। उन पर कोई दाग नहीं है, वो सुचितापूर्ण राजनीति के मिसाल है। अब आइए, सृजन घोटाला पे उन्होंने एक सवाल पूछा है। सृजन घोटाला एक बैंक और एक संस्था का घोटाला है। नीतीश जी आगे बढ़कर सीबीआई जांच का आदेश देते हैं, उसमें सभी लोग जेल में हैं। आप रुक जाइए, सब पता है। वो बैंक और एक लोकल एनजीओ का घोटाला है, सब लोग जेल में हैं। नरेंद्र मोदी को सब लोग जेल में हैं। अब आते पॉइंट पे आते हैं। ये तो नरेंद्र मोदी को जेल में भेजने की बात कर रहे हैं। हम करेंगे, रुक जाइए माइक लेकर रुक जाइए। अरे मुजफ्फरपुर वाले केस नहीं बोल दिया अगर इसी तरह का, कम से कम लोग जाने था कितना झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में जो कुछ भी घटनाएं कभी घटी, आगे बढ़कर सीबीआई जांच का आदेश दिया तुरंत। ये नीतीश कुमार है। और लालू जी के समय जब चारा घोटाला हुआ था, तो लालू जी ने अपने कुछ चुनिंदे आईएएस ऑफिसर के साथ मिलकर कहा कि चारा घोटाला करो। रविशंकर प्रसाद जी ने हाईकोर्ट में केस किया, पटना की हाईकोर्ट ने चारा घोटाले में सीबीआई जांच का आदेश दिया। ये इस पर आप चेहरा दिखाने लायक नहीं बचते। अब आते हैं, रुके, घोटाले दर घोटाले पर आते हैं। भारत में कभी किसी घोटालेबाज ने नहीं कहा इतिहास में कि उसने चोरी की है। विद ड्यू रिस्पेक्ट नीतीश कुमार जी को, हर 1.25 साल के अंदर गठबंधन बदल लेते हैं। वोट देते हैं, कभी लेते हैं भी चले जाते वोट हैं। लेते हैं, बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं लालू जी के साथ में, लालू जी के साथ में सरकार की मलाई खाते हैं, चले जाते हैं मोदी जी के साथ में। क्या ये करप्शन नहीं है? जनता को धोखा देना, नैतिक करप्शन ये नहीं है? बेईमानी, बार बार सरकार इधर बना लेनी, उधर बना लेनी, जहां मौका देखा पलटू राम कहलाना। क्यों पलटू राम? मैंने तो नहीं कहा, भाजपा के लोगों ने आपको पलटू राम कहा है, मैंने तो नाम लिया नहीं। किसने कहा आपको पलटू राम? आप पलटू राम की पार्टी से है ना। अरे पगड़ी तो खुलवा लीजिए सम्राट से। सम्राट जी ने कहा कि जब तक पगड़िया तो खुलवा लीजिए। 30 सेकंड जवाब ले लेते हैं, एक करके। नीतीश कुमार ईमानदार राजनीति और सुशासन की राह पर चलते रहे, उससे नहीं पलटे कभी। ये अपनी सिद्धांतों से देश में 1.25 साल से ये नॉन स्टॉप कमेंट्री नहीं। और अरे जमीन मर चुका है, मार्ग पर चलना पड़ता है बिहार में। लेकिन जमीन मर चुका है, ईमानदार चरण में भी जा चुके हैं। शहजाद पूनावाला, मीसा भारती ने एक स्टेटमेंट दी गुरुवार को, शुक्रवार को स्टेटमेंट से वो पलट गई। उन्होंने बोला था कि हम नरेंद्र मोदी को जेल भेजेंगे, लेकिन उसका रिपरकशन इतना बड़ा आया, पब्लिक फ्लैग इतना बड़ा आया, क्योंकि मोदी को देश अपना इमोशन मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है। लेकिन पॉइंट ये है, जब आप कार्रवाई कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो विपक्ष कह रहा है जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे, बीजेपी के हर एक नेता मंत्री को जेल भेजेंगे।
देखिए ऐसा है कि दिन में ख्वाब देखने पे कोई मनाही तो है नहीं, तो मीसा जी ये ख्वाब देखती रहे कि उनकी सत्ता आने वाली है। परंतु सवाल क्या है, मीसा जी का नाम पता मीसा कैसे लगा? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये जो इंदिरा का काला कानून था, लोकतंत्र को एक प्रकार से स्तब्ध करने के लिए जो लाया गया था इमरजेंसी के कालखंड में, तो लालू जी और बाकी समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं पे जो यातनाएं हुई, तो उसके लिए उन्होंने मीसा जी का नाम मीसा रखा। आप सोचिए, नाम से हटकर आज इंदिरा की मानसिकता पर मीसा दीदी आ गई, तो क्या सामाजिक और राजनीतिक पतन हुआ है? ये देखिए कि रामलीला वाले जो कहते थे भ्रष्टाचार हटाओ, वो आज कह रहे भ्रष्टाचार बचाओ। जो अन्ना की उंगली पकड़ते थे वो लालू के साथ खड़े। और अब देखिए, राजेश जी ने बोला इनको कि नीतीश जी पलट गए। भाई मान्यवर, एक नहीं बोला बीजेपी बोलती थी सुनिए परशुराम। सुनिए ना, हमने मैंने तो सुन कुछ लिया। नहीं बोला भाई। अरे भाई सुन लीजिए, मैंने क्या पब्लिक की ताली बात नहीं सम्राट भाई। ठीक है, जी जी जी, सम्राट का पगड़ी ये का तो भी बीजेपी भाव कहती थी पलटूराम। ठीक है, ठीक ये है, तो बीजेपी कहती थी पलटूराम। भाई ठीक है, ठीक है, तो सुन लीजिए, अन्ना जी के लिए और सॉरी लालू जी के लिए क्या कहते थे? अरे नीतीश जी अरे के लाल अभी चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। नीतीश कुमार जी ने भाई, क्या ये तो कहा निकल नरेंद्र गया, मोदी के जैसे लिए बात बता है। दीजिए। अभी ये तो इनको नरेंद्र रिवॉर्ड मोदी करना ने होगा नीतीश ना, कुमार के अपने लिए क्या अनुशासन कहा के बता दो, केवल एक ही सुनाते अमीश, हो। ये मैं एक जवाब 30 सेकंड इस पर 15 लेता हूं। बात रख दूं, एक सेकंड। पहले तो अमीश जी केवल 4 बोल गेस्ट रहे, हैं, फिर प्रोफेसर नवल मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। बिल्कुल नहीं बोला राजेश जी ने सारी बातें बोली, मैं सुनता रहा। जी। अब मेरी बातें आ रही है या जब हमारे साथी की बातें आ रही है तो लगातार वो रनिंग कमेंट्री कर रही है, गलत है। अब मैं राजेश जी की दूसरी बात का जवाब देता हूं। राजेश जी, ऐसा है कि कम से कम एक बात बताइए कि पंजाब में आप कांग्रेस पार्टी को बेईमान पार्टी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आपको भ्रष्टाचारी कह रही है, और दिल्ली में आप लिपट गए। भाई ये सबसे बड़ा पलटी मारने का उदाहरण है। जो रामलीला में कहते थे लालू को जेल में डालो, सोनिया जेल में डालो, राहुल जेल में डालो, अखिलेश जेल में डालो, आज उनके साथ बैठकर बोल रहे हैं कि हमें जेल क्यों डाल दिया? आप बताइए, एक सेकंड राजेश जी बताइए, पंजाब में गठबंधन क्यों नहीं किया? वहां पर भ्रष्टाचारी और यहाँ पर सदाचारी। इसको बोलते हैं पलटना, अपने सिद्धांतों से पलटे। इस तरफ से एक बोले, उस तरफ से एक बोले। पाठशाला से फिर तभी मधुशाला मजा पे आ आता है। गए। चर्चा मैं तो तभी दो ही- आनंद आता देखिए, है। मैं तो दो ही अच्छा, कमेंट जवाब करना चाहता हूँ। जवाब अरविंद केजरीवाल से मांगा जा रहा है, लालू जी जवाब आप दे रहे हैं। वो कौन होता बताइए, है लालू जी अरविंद का जवाब दे रहे हैं। एंकर बना यही देखिए दीजिए। पतन। अरे अमीश जी बड़े हैं कि वो अच्छा, बड़े ये हैं? जेल क्यों भिजवा अरे रहे हैं? एंकर आप हैं कि वो हैं? एक सेकंड, जेल क्यों भिजवाना चाहते हैं आप लोग नहीं, नरेंद्र नहीं, मोदी को? जेल देखिए, मोदी को वो- जेल भिजवाएंगे आप देखिए, लोग? जिस तरह से जबरदस्ती जेल भिजवाने का कार्यक्रम चल रहा है, मैंने अभी खुद बोला है कि 25 में से 23 जगह जहां पर ईडी ने छापे मारे, वो 23 आदमी जब भाजपा में गया तो ईडी ने केस बंद कर दिया। ऐसे कई कौन सा लोग केस हैं। बंद किया? नाम सुनो तो लीजिए, पहले, नाम अभी लीजिए, इसलिए नाम कहते लीजिए, हैं, नाम इसलिए लीजिए। कहते शांत, हैं। शांत, 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 शांत। नाम बता नाम रहे लीजिए, हैं। नाम अरे लीजिए। आसाम है, हाँ, महाराष्ट्र, कौन सा एक बोला केस? तब तो। केस बताइए, अरे केस। तुम कौन होते हो केस पूछने बताइए ना। वाले? आपने अभी आरोप लगाया, केस पूछिए। एक एक करके, 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 माइक एक तो एक दे करके, दीजिए। एक एक करके, एक एक एंकर है क्या? करके, एक एक करके, एक एक एंकर करके। है। हम सवाल पूछे तो लेकिन ऐसे एक सवाल नवल पूछे, भाई, सवाल नवल पूछे। भाई, हम विजय चौक पर एक सेकंड, नहीं, हम हम सवाल विजय हम पूछ रहे हम हैं, विजय बताओ चौक तो। पर खड़े हैं, विजय चौक पर खड़े हैं। देश का ये संसद पीछे है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक पीछे है। दिल पे हाथ रख के बोलिए, नरेंद्र मोदी को जेल भिजवाएंगी अगर सत्ता में आए? देखिए बिल डबल माइक लगा रहा हूं। मैं डबल माइक लगाइए। मैं तो अरे आप ये दिन रात बोलते रहे कि सबको जेल भेज देंगे। आपने पूछा है क्या? जिसको जेल भेजना था उसको वित्त मंत्री बना मोदी- देगा। मोदी जिसको को- जेल भेज मोदी को जेल, मोदी को जेल। 72,000 करोड़। जरा सुनिए, अरे अमीश जी, लेकिन ये नरेंद्र मोदी को जेल भेजने का सपना पूरा हो पाएगा क्या? 72,000 करोड़ ओके, का ओके, ओके। थोड़ा सा सत्यप्रकाश जी, नवल भाई, प्रोफेसर साहब, नवल भाई, प्रोफेसर साहब शांत, अरे नवल प्रोफेसर साहब भाई, शांत, शांत, अरे शांत, नवल शांत, भाई, शांत। नवल जी, प्रोफेसर साहब शांत, 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 देखिए, शांत। सब कोई प्रवक्ता है, अपनी अपनी पार्टी की बात रखते हैं, एक दूसरे में टोका टोकी तक तो ठीक है, हस्तक्षेप थोड़ा अच्छा नहीं लगता। रहा बात जेल का, आप समझिए नवल भाई कि मीसा भारती 5 साल में पहली बार गई हैं पाटलिपुत्र। जनता ने नकारा है तो थोड़ा ऐसा वैसा बयान आ जाता है। कोर्ट, वकील, पुलिस, सरकार सब मीसा जी हो गई। जो बेल पर खुद है, बहुत सारे परिवार के सदस्य, वो दूसरों को जेल भेज रहे हैं। एक सवाल आता है कि जो जेल में है क्या सरकार ने भेजा? नहीं। केजरीवाल जी को जेल, हेमंत सोरेन को जेल, जो पश्चिम बंगाल में जो लोग घोटाले में जेल हैं, उनको सबको अदालतों ने जेल ये में पॉइंट बड़ा रखा है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। अदालतों ने, उच्चतम नहीं, हाई अदालतों कोर्ट ने, में देखिए, अब मैं उच्च राजेश अदालतों गुप्ता, में, आपकी बारी और है। इनको बेल भी मिली है। 10 संजय जी सेकंड। को शराब घोटाले में बेल भी मिली है। राजेश, जिनको राजेश बेल जी, मिली, राजेश जी, जिनका ट्रायल चल सारी रहा है, सारी वो बातें जेल एक में तरफ। है, देखिए वो भ्रष्टाचार, सरकार ने नहीं किया सर है। यू इस मेड योर चीज को पॉइंट, समझ सर लीजिए। सर सरकार- देखिए सरकार भ्रष्टाचार एक मुस्तैदी से काम भ्रष्टाचार एक करती है मुद्दा तो इस आपको देश के खराब लिए लगता है, इस देश की युवा पीढ़ी के लिए मुद्दा है भ्रष्टाचार। आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार, हम अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, हाई कोर्ट के ऑर्डर ने बोला, जिन्होंने केस डायरी देखी, उन्होंने बोला ये केस सेंट्रल गवर्नमेंट और अरविंद केजरीवाल के बीच में नहीं है, ईडी और केजरीवाल के बीच में है। उन्होंने बोला सबूत है, कई चीजों के साक्ष्य हैं, उसके आधार पर ही गिरफ्तारी हुई है। क्या आपको लगता नहीं है कि इतनी सब चीजें आने के बाद
इतनी सब चीजें आने के बाद ढकता क्या है ढकाने को, छुपता क्या है छुपाने को? देखो अमीश भाई, ये बिल्कुल सेम ऑब्जर्वेशंस हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के बारे में दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। अब हाई कोर्ट ने जो कहा है, हम तो न्यायालय का यकीन भी करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। हम कोई भाजपा तो है नहीं कि न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, इन्होंने छीन लिया, छीना ना, कोर्ट वहां पे जाके संसद के अंदर कानून बना दिया। न्यायालय कह रहा है कि ईसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक सीजीआई होंगे, विपक्षी नेता होंगे, इन्होंने बदल दिया। इन्होंने कहा नहीं, चीफ जस्टिस नहीं होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस पर इनको यकीन नहीं है। इन्होंने क्या करा, एक यूनियन के नेता होंगे। एक मिनट शहजाद, अब एक बात आती है बड़े सीरियस नोट पे मैं एक बात कह रहा हूं सर। आपने कहा कि न्यायालय ही हमेशा सजा देता है। करुणानिधि जी को उठाया गया, बड़ा काला दिन था, है ना। बदले में जयललिता जी को उठा लिया गया, अमित शाह जी को उठाया गया, करा ना। अमित शाह जी ने क्या करा, जिन्होंने उठवाया था क्या करा था सर, चिदम्बरम जी को उठवा लिया। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये सब कुछ होना चाहिए? आज यही सवाल है, आज यही सवाल है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, अगर आप इसके साथ गलत करोगे, जिंदगी भर तो कोई नहीं रहेगा मेरे दोस्त, कल को कोई और निजाम आएगा, कल को वो तुम्हारे साथ। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जवाब आएगा, लेकिन एक फैक्ट गलत करता है। अब आपने बोला कि इन्होंने बोला कि अमित शाह को अरेस्ट किया, उठा लिया, आपने इन्होंने शब्द बोला, मतलब अरेस्ट किया। जयललिता जी को अरेस्ट किया, करुणानिधि जी को अरेस्ट किया, लेकिन जिसको अरेस्ट किया, लालू प्रसाद यादव को अरेस्ट किया, लेकिन जिसको अरेस्ट किया उस सबने इस्तीफा दिया था भाई। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसी सदन के अंदर आके बोला था, घोषणा करी थी कि मैं इस्तीफा देता हूं। मदन लाल खुराना ने हवाला में नाम आया था, कहा मैं इस्तीफा देता हूं नैतिकता के आधार पर। लेकिन आज वो उस नैतिकता को भी शायद सवाल अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि वो किस पिंजरे में बंद है। तो टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्यूज 18 डिजिटल के पॉडकास्ट में एक बहुत बड़ी बात बोली और कहा कि सीताराम केसरी के साथ जो हश्र हुआ था वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी होगा, ऐसे आसार दिख रहे हैं और सब कुछ 10 जनपद के इशारे पर हुआ है, ये बोले हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। अपमान का फरमान 10 जनपद से आया था, यानी उसने सोनिया गांधी का उन्होंने नाम लिया है। आइए सुनते हैं क्या बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। को हटाने का आदेश कहां से आया था? सोनिया गांधी जी के यहाँ से। उनके साथ बदतमीजी की गई कांग्रेस दफ्तर के अंदर। क्या बदतमीजी हुई थी? धोती खोली गई थी उनकी? बदतमीजी हुई, गालियां दी गई, उनकी धोती खोल दी गई थी। और इस सब को बाकायदे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा शीर्ष नेतृत्व को बताया जा रहा था और वो समता का माहौल था। और जब शीर्ष नेतृत्व को बताया जा रहा था वहां आनंद का माहौल था। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है, इसके ऊपर कुछ बोलेंगे क्योंकि सीताराम केसरी साहब ओबीसी थे, बिहार से आते हैं। नवल किशोर साहब, देखिए क्या बात है कि प्रमोद कृष्ण जी जब भाजपा में जाते हैं तो इस तरह की बातें भाजपा में गए नहीं है, वो भी चले गए हैं, मान लीजिए जब वो बोल रहे हैं इस तरह की बात। और जो अभी हाल फिलहाल में 2 लोग गए हैं, उनको सनातन पर जाकर बोला गया, रोहन गुप्ता और हाँ उनको बोला गया होगा यही बात। देखिए जो बात बोलनी है। आपके नेता ने चुने हुए सांसद रामकृपाल यादव के बारे में भरे मंच से क्या कहा कि ये रिक्शा चलाता था, मैंने ही नेता बनाया। ये बेइज्जती रामकृपाल यादव की लालू प्रसाद यादव ने सदन के अंदर में परिवारवादी पार्टियों में जमीन से उठ आया जो भी नेता होता है के लिए नीतीश कुमार ने हरी सदन में क्या कहा बता दीजिए। बदतमीजी होती है। अब शहजादपुर वाला, पहले अमीश जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, 10 सेकंड लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार नवल जी और राजेश जी के लिए जोरदार तालियां बजे सभी की ओर से, क्योंकि कोई राजनीति में किसी का दुश्मन नहीं। और सत्यप्रकाश मिश्रा के लिए भी तालियां बजाएं और आगे भी तालियां सबके लिए बजाते रहिए। अब सुनिए, और हमारे विधायक साहब है तो विधायक जी हमारा, चलिए अब अपनी बात को रखिए। अब देखिए ऐसा है, मैं कुछ देखिए और वो जल्दी इधर आएंगे। पता नहीं, देखिए ये देखिए, अरे सुनिए ना, अब देखिए सुनिए, अश्विनी कुमार,
जितिन प्रसाद, अनिल एंटनी, कपिल सिब्बल, एस.एन. कृष्णा, 116 शंकर सिंह वाघेला, सुनिए ना भाई साहब, सुनिए, हरन सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, रवि किशन, धीरेन्द्र सिंह, भुवनेश्वर कलिता, ये राजकुमार चौहान, टॉम वड़कन, जी.के. वासन, अनिल शर्मा, गौरव वल्लभ, डी.डी. राजपूत, कौस्तुभ बागची, बाबा सिद्दीकी, अमरिंदर सिंह, ये सबके ऊपर केस थे क्या? ये सब डरे हुए लोग थे क्या? ये सब कायर है क्या? मतलब कांग्रेस, भाई आप कांग्रेस के लिए क्यों बोल रहे हो? मैं क्या, आप कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हो क्या? क्यों बोलूंगा? बताइए एक सेकंड। नहीं, अब मैं पूरा जवाब अरे मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। रनिंग कमेंट्री नहीं, अरे आप क्यों गए ये बता दीजिए। अच्छा आप क्यों गए ये बता दीजिए। आप बोलिए बोलिए अमीश जी आप क्यों गए ये बता दीजिए। बोलिए बोलिए। देखिए आप नवल जी क्यों गए ये बता दीजिए। पहुंचाने के लिए बोला गया, तो ये कागज आप तक मुझे पहुंचाने मालूम है नहीं, जो कांग्रेस मुक्त कहती थी वो कांग्रेस अरे युक्त हो गई। एक एक करके भाई, एक एक करके प्यार मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से कांग्रेस मुक्त की बात करती थी वो कांग्रेस युक्त हो अरे गई। एक सेकंड प्रोफेसर साहब शांत। भाई देखिए ऐसा है नवल जी, यदि कांग्रेस के लिए इतनी आपके मन में सद्भावना है ना, तो पप्पू यादव को क्यों टिकट नहीं दिया आपने? पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया, पप्पू का पप्पू काट दिया, और अरे आप उसके दे बाद दीजिए यहाँ ना, पर आकर आप रो रहे दे हैं, दीजिए ना, छोड़ आप तो दीजिए इंतजार भाई करते साहब, रहते छोड़ हैं। दीजिए। आप दे दीजिए अब उनको। माइक अब मैं बोल बोल जाते दूं हैं। क्या? थोड़ा अश्विनी बोल चौबे दूं को क्या? क्यों नहीं दिया बता दीजिए। मैं उनके विषय पे बोल अब दूं मैं क्या? सुनिए 10 जी सेकंड। जी देखिए एक मानसिकता कांग्रेस में जरूर है, मैं खुद कांग्रेस में रहा हूं। कांग्रेस में यह है कि जो मोदी को सबसे ज्यादा गाली देगा और जो सनातन और भारत का सबसे ज्यादा अपमान करेगा वो आगे जाएगा, जिसको स्वीकार नहीं है वो लोग आ रहे हैं। ऑन अ लाइटर नोट, अच्छा आप सब चुनाव के माहौल के अंदर फिल्म वगैरह देख पाते हैं कि नहीं देख पाते? फिल्म वगैरह देख पाते हैं कि नहीं देख पाते चुनाव के माहौल? तो जनता को सीधा ही देख अभी तो जनता को देख रहे हैं। मैंने एक देखी है, कौन सी? चोर मचाए शोर। चलिए ये इसमें भी आप राजनीति को लेके आ गए। गाना सुना है चोर चोर मौसेरा भाई। चलिए देखिए ऐसा है, 9वीं फेल आईक्यू टेस्ट ले रहा है। अब बताइए 9वीं जो फेल जो अरे चलिए चलिए, पता नहीं लेकिन है, मेरा आप जिसके लोगों से डिग्री अनुरोध का है, पता नहीं है, वो आप दूसरे सबसे भी और आप सबसे भी, अभी एक फिल्म आई है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मौका मिले तो देखिए, सुना है बहुत अच्छी है, सुना है बहुत अच्छी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, आके देख के आइए। एक फिल्म आई है और भी बड़ी सारी फिल्म अवेलेबल है, तो OTT प्लेटफॉर्म पे वो देखिए, क्यों कम से कम थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल रहे इस गर्मी के मौसम के अंदर। राजनीति तो चलती रहेगी। तो फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए, इस कार्यक्रम के आप भाग बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।